एपिसोड की शुरुआत उसी खौफनाक पल से होती है जहां पेन अपनी आवाज में एक अजीब सा ठहराव रखते हुए कहता है कि अब इस दुनिया को दर्द का असली मतलब समझाया जाएगा। अगले ही पल वह शिनरा टेंसेई यानी ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है। 1 सेकंड के भीतर पूरा लीफ विलेज जमीन से उखड़ जाता है। इमारतें हवा में उड़ जाती हैं, जमीन फट जाती है और जो गांव कभी हंसी खुशी से भरा हुआ था वह कुछ ही पलों में खंडहर में बदल जाता है। यह हमला इतना भयानक होता है कि लीफ विलेज के इतिहास में शायद ही कभी ऐसी तबाही देखी गई हो। कुछ देर बाद जब धूल और मलबा थोड़ा शांत होता है तो हम कात्सुयु को देखते हैं। उसके भीतर से साकुरा बाहर निकलती है। सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह सदमे में आ जाती है। चारों तरफ नष्ट हुई इमारतें, टूटी सड़कें और घायल लोग पड़े होते हैं। साकुरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह पूरे दिल से एक ही नाम पुकारती है, नारुतो। उसी पल आसमान से एक जोरदार समनिंग की आवाज आती है। धुएं और रोशनी के बीच एंट्री होती है नारुतो उजुमाकी की। लेकिन यह वही पुराना नारुतो नहीं होता। उसका लुक पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। सेज मोड में उसका चक्र स्थिर और शक्तिशाली नजर आता है। वह अकेला नहीं होता, उसके साथ 4 विशाल मेंढक भी होते हैं। उसकी एंट्री इतनी दमदार होती है कि पूरे माहौल का टोन बदल जाता है। नारुतो नीचे उतरता है और चारों तरफ देखता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही लीफ विलेज है जिसे वह जानता था। गामाबुंटा पूछता है कि दुश्मन कहाँ है। तभी ग्रैनी सीमा कहती हैं कि उन्हें डर है कि यही हिडन लीफ विलेज है। यह सुनकर सभी मेंढक चौंक जाते हैं। ग्रैनी सीमा बताती हैं कि यह सब उसी का काम है जिसने पहले जिराया को मारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी सुनाडे को एक एन्बू बचाकर बाहर लाता है। जब सुनाडे चारों तरफ देखती हैं तो उनका दिल टूट जाता है। पूरा गांव खत्म हो चुका होता है। वह गुस्से और दर्द में कहती हैं कि वह पेन को कभी माफ नहीं कर सकती। तभी एक एन्बू नोटिस करता है कि सुनाडे के माथे पर बना निशान गायब हो चुका है। इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत कात्सुयु को दे दी थी और अब उनके पास खुद के लिए कोई शक्ति नहीं बची है। हम देखते हैं इरुका सेंसे को, जो कात्सुयु से कहती हैं कि उनसे जितना हो सका उन्होंने सबको बचाने की कोशिश की। इरुका उन्हें दिलासा देते हैं। दूसरी तरफ जमीन के नीचे से अबुरामे क्लान के लोग बाहर निकलते हैं। कोनाहामारू एबिसु को बचाकर बाहर लाता है। इबिकी को भी कात्सुयु हील कर रही होती है। शिजुने को उठाने की कोशिश की जाती है लेकिन वह अब जीवित नहीं होती। यह सीन काफी इमोशन होता है। चोजी काकाशी के पास जाता है और देखता है कि वह सांस नहीं ले रहे हैं। रोते हुए वह कहता है कि उसने वह मिशन पूरा कर दिया है जो काकाशी ने उसे सौंपा था। यह सीन दिखाता है कि इस हमले में लीफ विलेज ने कितना कुछ खो दिया है। कीबा मलबे में दबा हुआ होता है लेकिन पूरी ताकत लगाकर वह पत्थर हटाता है और खुद को बाहर निकालता है। हिनाटा के पास एक शिनोबी आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। हिनाटा उसके जख्मों को हील करने लगती है। उधर शिकारू के पैर में चोट लगी होती है। उसके पिता शिकाकू आते हैं और हालात को समझते हुए कहते हैं कि इतना भयानक जुत्सु उन्होंने पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब पेन का कोई खास मकसद था। शिकाकू साफ तौर पर कह देते हैं कि यह हमला अकात्सुकी का है और उनका टारगेट सिर्फ एक ही है, नारुतो उजुमाकी। इसी बीच एक ह्यूगा क्लान का सदस्य अपने बयाकुगन से देखता है और बताता है कि नारुतो वहां मौजूद है। नीचे पेन नारुतो को देखता है और कहता है कि अब समय आ गया है उसे खत्म करने का। सभी पेन दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। वे उस अजीब मशीन को समन करते हैं और टूटे हुए पेन को उसके अंदर डालते हैं। कुछ ही देर में एक नया पेन बाहर निकल आता है। कोनान यह देखकर पूछती है कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। पेन जवाब देता है कि यही उसका न्याय है। इसके बाद सभी पेन को समन करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तभी लेडी सुनाडे वहां पहुंचती हैं और गुस्से में पूछती हैं कि उसने उनके गांव के साथ ऐसा क्यों किया। पेन कहता है कि अब उन्हें दर्द का एहसास हो रहा होगा। वह सुनाडे पर हमला करवाता है
लेकिन उसी पल नारुतो आगे बढ़ता है और एक ही पंच में पेन को टुकड़ों में तोड़ देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सुनाडे को नारुतो में चौथे होकागे और जिराया की झलक दिखाई देती है। नारुतो उन्हें आराम करने को कहता है और खुद मोर्चा संभालने का फैसला करता है। कामाकीची को आदेश दिया जाता है कि वह सुनाडे को सुरक्षित जगह पर ले जाए। कात्सुयु को भी साथ भेजा जाता है ताकि पेन के बारे में सारी जानकारी नारुतो तक पहुंच सके। नारुतो अब सेज मोड में हर एक चक्र को महसूस कर पा रहा होता है। वह काकाशी को ढूंढता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। वह अंदर ही अंदर समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसके बावजूद वह खुद को संभालता है और फाइट पर फोकस करता है। लेडी पेन फिर से समन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और एक विशाल राइनो अटैक करता है, लेकिन नारुतो उसे उठाकर हवा में फेंक देता है। इसके बाद दो टोड सेज आर्ट जेनजुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और दुश्मनों को कुछ पल के लिए रोक लेते हैं। नारुतो शैडो क्लोन बनाकर उन्हें रासेंगन थमा देता है और सभी समन किए गए जानवरों को खत्म कर दिया जाता है। अब नारुतो सीधे पेन पर अटैक करता है। कात्सुयु उसे बताती है कि पेन सभी निंजुत्सु को अब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। नारुतो समझ जाता है कि जब तक सभी पेन उसे देख रहे हैं वह जीत नहीं सकता। इसलिए वह एक ऐसा मूव करने का फैसला करता है जो पेन भी न देख पाए। गामाबुंटा और बाकी मेंढक बाकी दुश्मनों को संभाल लेते हैं। नारुतो मौका देखकर जोरदार पंच मारता है और आखिरकार एक पेन को नीचे गिरा देता है। असली पेन यह देखकर कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो इतना मजबूत होगा। नारुतो कहता है कि अब वह ज्यादा इंतजार नहीं करेगा और अपने नए जुत्सु का इस्तेमाल करेगा। वह शैडो क्लोन बनाता है। पेन समझ जाता है कि नारुतो सेज बन चुका है और उसने वही जुत्सु मास्टर कर लिया है जो जिराया ने किया था। पेन यह भी स्वीकार करता है कि जिराया कभी उसका भी मास्टर था। यह सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि पेन को जिराया का नाम लेने का कोई हक नहीं है। इसके बाद नारुतो विंड स्टाइल रासेन शुरिकेन तैयार करता है। उसका चक्र इतना शक्तिशाली होता है कि ग्रैनी सीमा तक हैरान हो जाती हैं। पेन नारुतो से कहता है कि वह कभी सच्ची शांति का मतलब नहीं समझ पाएगा और बेहतर होगा कि वह खुद को सौंप दे। लेकिन नारुतो साफ मना कर देता है और पूरे गुस्से के साथ रासेन शुरिकेन को उसकी तरफ फेंक देता है। इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है, जहां अगली लड़ाई का फैसला अब अगले एपिसोड पर छोड़ दिया जाता है। Okay, thank you.